गुजरात करना है तो पहले मैंने 29,000 समथिंग की इनकम, फिर 20,000 की, फिर 33,000 की, फिर 35,000 की, फिर 56,772, फिर 59,000 की, ऐसे इनकम आने लगी और अपने सपने साकार होने लगे। एनीवे, ये कहानी मैंने आपके साथ सिर्फ इसलिए शेयर की है कि मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, बहुत हाइट भी देखी है और बहुत डाउन लेवल भी देखा है। मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदली है इस इंडस्ट्री की वजह से। आज आपको विश्वास दिलाने देने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। यकीन रखना पड़ेगा, लगातार इसमें लगे रहना पड़ेगा। तैयार है? यस। तैयार है? यस। जिस 4 दिन के कमरे में हम रहते थे, जिसका स्टाफ है और जयपुर की बहुत ही खूबसूरत, बेहतरीन, मैं कहूँ कि वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी, उसका सबसे बड़ा और सबसे प्यारा बंगला, उसमें हम अब रहते हैं। हेलो, क्या फर्क पड़ता है कि हम टिन शेड के कमरे में रहते? हो सकता है आप में से कुछ लोग आज टिन शेड के कमरे में रह रहे हो। क्या फर्क पड़ता है कि आप एक सिंगल रूम में रह रहे हैं? क्या फर्क पड़ता है कि अभी आपके पास व्हीकल है या नहीं है? क्या फर्क पड़ता है कि अभी आपको इनकम है या नहीं है? लेकिन जो कुछ मुझे मिला है, कल आपको भी मिल सकता है। लेना चाहते हैं? पूरे हिंदुस्तान में घूमे, झारसुगुड़ा भी मैं पहले आया हूँ, मैं संबलपुर भी बहुत पहले आया हूँ, ऐसा नहीं। ये इस इंडस्ट्री की देन है। लाखों लोगों से तो मैंने हाथ मिला लिया होगा, करोड़ों लोगों तक अपनी आवाज को पहुंचाया। सोचकर देखिए, अगर मैं इस इंडस्ट्री में नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं होता। अगर आप इस इंडस्ट्री में नहीं है तो आज ये आपके लिए भी सम्मान पॉसिबल नहीं होता। अगर मैं इस इंडस्ट्री में नहीं होता तो इतना बड़ा सम्मान मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। ये लाखों करोड़ों खर्च करके भी सम्मान नहीं मिलता, ये पहचान नहीं मिलती, ये रिलेशन नहीं मिलता, ये अपनापन नहीं मिलता, ये सीखने को नहीं मिलता, ये संगत नहीं मिलती, ये एसोसिएशन नहीं मिलती, ये स्पिरिट नहीं मिलती, ये ताकत नहीं मिलती, ये विजन नहीं मिलता, ये लीडरशिप नहीं मिलती, ये कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। सब कुछ इस इंडस्ट्री की देन है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूं अपनत्व के नाते, अपना होने के नाते, कि थाम लो इसका दामन। ये कमाल का कॉन्सेप्ट है, ये कमाल का। हम जब पहली बार मिले थे असीम सर से, हमें लग रहा था पता नहीं क्या है क्या नहीं है, फिर एक डिसीजन बना, जो भी बना, और फिर अब आज आपके सामने ये बाहर निकलते हैं लोग पंचर करते हैं, बाहर निकलते हैं लोग सवाल करते हैं, बाहर निकलते हैं लोग कंफ्यूज करते हैं, बाहर निकलते हैं लोग कहते हैं कितना आया, अभी आया नहीं उतना। 216 से सफर शुरू किया, 56,000 इनको आए, इनको आ सकते तो आपको भी आ सकते, लेकिन इन्होंने कहा हमने एक साल में 3 लाख कमाए, आप एक साल में कितना कमा सकते हैं? 19 लाख। अरे 19 लाख भी लिमिट नहीं है, और ये केवल लालच भी नहीं है, आकर्षण भी नहीं है। मैं कह रहा हूं 19 लाख नहीं, एक साल में उससे आधा भी आया तो बुरा है क्या? और उससे आधा भी आया तो बुरा है क्या? अरे एक व्यक्ति, लड़का या लड़की, कोई भी स्टूडेंट लाइफ में कितने लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, कितने साल लगाते हैं, फिर वो कोई डिग्री करते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, कितने साल लगाते हैं, फिर वो ट्रेनिंग लेते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, कितना टाइम लगाते हैं, और उसके बाद जाकर जॉब की गारंटी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट भरा पड़ा है मार्केट। यस और नो? तो यहाँ कर क्या रहे? 24 रुपए के साबुन, 100 ग्राम केमिकल फ्री हर्बल, वो हम लोगों को दे रहे हैं, उन्हें स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक बना रहे हैं, उन्हें प्रकृति के लिए भी सहयोग करा रहे हैं, और साथ ही साथ उन्हें वेल्दी बनने का तरीका भी बता रहे हैं। नहीं लेना, किसी से कोई सर्टिफिकेशन नहीं लेना, सब कुछ प्रूवन है, और आज तो आपके घर में प्रूवन है। बस लगातार इस पे लगे रहना पड़ेगा। प्लान की जरूरत है, शेयर किया हुआ आपने, है ना? शेयर किया हुआ सब लोग जानते हैं। प्लान इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है पर्पस, कि हम कर क्यों रहे। हेलो, हम कर क्यों रहे? अगर हमें ये क्लियर हो जाए कि केवल प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं, केवल पैसे के लिए कर रहे हैं, तो दोनों ही चीजें अधूरी है। इनके अलावा बहुत कुछ है जो यहाँ पर है। आपको चाहिए हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा स्टेज चाहिए। कितने लोगों को चाहिए? मेरी खुश हुआ सुनकर, सच में चाहिए? सच में चाहिए? फिर तो आपकी स्पिरिट को सैल्यूट है। सच में चाहिए
चाहिए तो सही लोगों को, लेकिन कच्चा चाहिए, फ्री में चाहिए, बिना मेहनत के चाहिए, कम मेहनत से चाहिए। मिलता है बहुत तपना पड़ता है, बहुत परीक्षणों से गुजरना पड़ता है, बहुत ताने सहन करने पड़ते हैं, बहुत सारे हर्डल्स को पार करना पड़ता है। लेकिन कहा जाता है कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, मतलब जैसी परिस्थितियां होती उन्हीं में ढल जाते हैं। हेलो, जैसा मिला वैसा ही ठीक है। तो कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। आप कौन सा बनना चाहते हैं, ढलने वाला या बदलने वाला? बदलने वाला। हेलो, बदलने वाला। बदलने वाला। यस। तो सांचा बदलना है वक्त का। वक्त कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मजबूत होने चाहिए, आपके अंदर आग होनी चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप में जज्बा होना चाहिए, आप में आगे बढ़ने की जिज्ञासा होनी चाहिए। वो इंपॉर्टेंट है, वही आपको आगे लेकर जाएंगे। तो उसे रोकने के लिए लोग आएंगे, टांग खींचने के लिए भी लोग आएंगे, ताने मारने के लिए लोग भी आएंगे। और कई लोग तो ये भी कहेंगे इतनी सारी कंपनियां आई और नहीं चली, ये भी नहीं चलेगी। सुनोगे? हेलो, केवल सुनना नहीं है, बोलना है उनको कि चल अब तो ये इसलिए चलेगी इसको मैं चलाकर रहूंगी। हेलो, यस। कितने लोग बोलने के लिए तैयार हैं अब तो ये इसलिए चलेगी इसको मैं चलाऊंगा? यस यस यस। अब बताओ, इतने लोग किसी चीज को चलाने का कमिटमेंट कर ले, फिर ना चले ऐसे कैसे हो सकता है? ये मेरे ब्रदर इन लॉ है, नेवी में पढ़ते थे, सबने आपको इसको देखा है। नेवी में पढ़ने के लिए नेवी में नौकरी करते थे, कहां से निकल के कहां तक पहुंचा दिया इस सिस्टम ने, इस इंडस्ट्री ने। अगर इन्हें पहुंचाया जा सकता है तो आपको भी पहुंचाया जा सकता है। ये 20 साल से मेरे साथ में, इधर देख रहे हैं, स्टील प्लांट में नौकरी करते हैं, आप में से हर एक ने इनको देखा है। लेकिन कहां से नौकरी करते करते ये व्यक्ति आज 12 लाख रुपए महीने की इनकम कमा सकते हैं? तो सोच लो, आप भी कर सकते हो। ये मंगल ग्रह से नहीं आए। हेलो, ये इसी धरती के वासी है। अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? यस 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 यस। हो जाएगा, मुश्किल नहीं करनी पड़ेगी, मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी, जूम पे जाना पड़ेगा और ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी, प्रोडक्ट के बारे में जानना पड़ेगा, घर घर लोगों को अवेयरनेस देनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा। हो जाएगा। कौन सा काम है आसान? अरे लोग पैसा कमाने के लिए क्या क्या नहीं करते। 1 नंबर का धंधा करते हैं, 2 नंबर का भी करते हैं, 3 नंबर का भी करते हैं, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर तक सारे धंधे करते हैं। या सुन लो, लोग पैसे के लिए चोरी करते हैं, लोग पैसे के लिए झूठ बोलते हैं, लोग पैसे के लिए सब कुछ बेचते हैं। या सुन लो, या सुन लो, मैं यहां कहना नहीं चाहता, सब कुछ बेचते हैं पैसे के लिए। अरे जब पैसे के लिए शराब, सिगरेट, गुटखा बेचा जा सकता है, पैसे के लिए स्मोक और नशा बेचा जा सकता है, पैसे के लिए जब तन, मन और ईमान बेचा जा सकता है, धर्म बेचा जा सकता है, देश बेचा जा सकता है, तो यहां पर पैसे के लिए सच बोलकर, लोगों की मदद करके, उन्हें ऊपर उठा के, उन्हें पहचान और सम्मान दिला के आपके घर में पैसा आता है, तो बताइए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए।